वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एडवर्ब क्लोज के टाइप्स में एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस देखा था। आज से हमें स्टार्ट करना है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में क्या होता है वो हम देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का मीनिंग क्या होता है उसको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर का टाइप एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस में सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल को कि टाइटल क्या कहना चाहता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, पर्पस का मीनिंग होता है हेतु, इंटेंशन। अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम करने के पीछे का कोई ना कोई हमारा पर्पस होता है, कोई ना कोई हमारा इंटेंशन होता है, हमारी कोई ना कोई वजह होती है। तो उस पर्पस को दिखाने के लिए हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अ क्लोज विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। यानी कि ऐसा क्लोज के जो एक्शन का पर्पस दिखाता है, काम करने का हेतु दिखाता है, उसे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कहेंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में कुछ ज्यादा है नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम्पल देखने हैं और डेफिनेशन देखना है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा हमें क्या बताया गया है, दिस क्लोज हाईलाइट्स द इंटेंशन बिहाइंड वर्क। हमारे काम करने के पीछे का इंटेंशन यानी कि हमारे काम करने के पीछे का हेतु दर्शाता है। कौन सा क्लोज? एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। दिस क्लोज इज यूजुअली फॉलोड बाय मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सच एज विल, कैन और मे। कहने का मतलब ये कि एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में मैक्सिमम हम विल, कैन और मे का यूज करेंगे। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कैन है तो कैन का ही यूज करेंगे, कैन का हम पास्ट टेंस भी यूज करते हैं। कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड होगा। ओके, मे का क्या होगा? माइट होगा। विल का वुड होगा। तो उन सब चीजों का भी हम यूज कर सकते हैं। वर्ड्स इंक्लूडिंग एडवर्ब क्लोज। इस एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में कौन से वर्ड आते हैं, की वर्ड आते हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है। सबसे पहला है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, विथ अ व्यू टू एंड लेस्ट। इन सभी चीजों का हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में यूज करेंगे। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू क्या दिखाता है? पर्पस दिखाता है, इंटेंशन दिखाता है। किस तरह से इंटेंशन दिखाता है वो हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला हमें बताया गया है, वी मस्ट पुट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बिहाइंड विथ अ व्यू टू। अगर हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के सेंटेंस को बना रहे हैं और उसमें विथ अ व्यू टू का यूज कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में हम विथ अ व्यू टू का यूज करेंगे। तो अगर हम विथ अ व्यू टू को लेके एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, विथ अ व्यू टू के बाद जो भी वर्ब होता है उसका हम आईएनजी वाला फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये कंपलसरी है, विथ अ व्यू टू के बाद जो भी वर्ब होता है उसका हमें आईएनजी वाला फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लेना है। देखिए, रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर टू आए तो टू के बाद हमें हमेशा वर्ब का इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब का टू वाला मेन फॉर्म ही लेना है। लेकिन विथ अ व्यू टू के साथ हमें हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लेना है। ओके, यहाँ पे भले ही टू दिया गया है फिर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विथ अ व्यू टू गेटिंग, लेने के लिए, विथ अ व्यू टू टेकिंग, लेने के लिए, विथ अ व्यू टू लिसनिंग, सुनने के लिए। तो यहाँ पे सभी जगह पे हमने गेट का गेटिंग किया, टेक का टेकिंग किया और लिसन का लिसनिंग किया। क्यों? क्योंकि विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आएगा। सेकंड रूल क्या बताया गया है, इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आएगा। ओके, तो इन ऑर्डर टू अगर हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ये वाला इन ऑर्डर टू, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस को बनाने के लिए अगर हम इन ऑर्डर टू का यूज कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव यानी कि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड एग्जांपल है, lest itself is negative word. The meaning of lest is that not we must use should in sentence including lest। कहने का मतलब ये कि ये जो लास्ट वाला लेस्ट दिया गया है, लेस्ट खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम
लेस्ट वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करेंगे, ओके। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? दैट नॉट, ना के बराबर होता है लेस्ट। जब भी हम लेस्ट के एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें ज्यादा एक्सप्लेन होगा कि लेस्ट का मीनिंग क्या होता है और लेस्ट का यूज किस तरह से सेंटेंस में हम कर सकते हैं। वी मस्ट यूज शुड इन सेंटेंस इंक्लूडिंग लेस्ट, यानी कि जो सेंटेंस में हम लेस्ट का यूज करते हैं उस सेंटेंस में शुड का यूज होना कंपलसरी है, ओके। शुड के बिना सेंटेंस रॉन्ग बन जाएगा, इनकरेक्ट बन जाएगा, इसीलिए लेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा शुड आएगा आएगा और कंपलसरी ही आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल से ये सारी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के जो भी एग्जाम्पल है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू, विथ अ व्यू टू, लेस, उन सारी चीजों को हमें एग्जाम्पल के साथ देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं सो दैट। सो दैट में पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, शी रैन फास्ट सो दैट शी कुड कैच द बस। वो जल्दी भागी ताकि वो बस को पकड़ सके। अब देखिए, सो दैट, तो एक ये सेंटेंस में दो क्लोज दिए गए हैं, दो दो क्लोज के हम पहले टुकड़े करते हैं। शी रैन फास्ट, वो भागी, वो जल्दी भागी। शी कुड कैच द बस, वो बस पकड़ सकी। दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया है? कौन से एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का? सो दैट का यूज किया है। अब देखिए, पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? वो जल्दी भागी ताकि वो बस पकड़ सके। सेंटेंस में एक्शन कौन कौन सा है? वो जल्दी भागी, ये काम है, हमारा एक्शन है, यानी कि ये मेन क्लोज है। क्यों जल्दी भागी? उसके जल्दी भागने का पर्पस क्या था? ताकि वो बस को पकड़ सके, उसकी बस छूट ना जाए। इसलिए ये वाला कौन सा है? एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, ओके। ये दूसरा सेंटेंस है, वो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस दिखाता है। ये मेन क्लोज है, एक्शन दिखाता है। वो भागी, जल्दी भागी, क्यों भागी? ताकि वो बस को पकड़ सके। उसके जल्दी भागने का पर्पस क्या था? ताकि वो ताकि वो बस को पकड़ सके, उसकी बस ना छूट जाए। दूसरी चीज ये कि ये रेन फास्ट है, वो भूतकाल वाला सेंटेंस है, पूरा का पूरा सेंटेंस भूतकाल है, इसीलिए कैन का भूतकाल हम कुड लेंगे, ओके। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ज्यादातर मैक्सिमम हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में या तो विल का यूज करेंगे, या तो कैन का, या तो मे का यूज करेंगे। तो अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया गया हो तो हम कैन का भूतकाल क्या लेंगे? कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ऑर्डर दैट। सो दैट की जगह पे हमें इन ऑर्डर दैट का यूज करना है। सेंटेंस वही है, शी रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट शी कुड कैच द बस। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में क्या फर्क है कि शी रैन फास्ट, ये पूरा सेम है। शी रैन फास्ट यहाँ पे भी सेम है, शी रैन फास्ट। उसके बाद हमने सो दैट लिया, और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? इन ऑर्डर दैट। सो दैट को रिमूव करके इन ऑर्डर दैट लिया। देन उसके बाद शी कुड कैच द बस, शी कुड कैच द बस। हमने क्या किया? सो दैट को रिमूव करके इन ऑर्डर दैट लिया, बाकी कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ हमें अलग अलग एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस को बनाना है। थर्ड हम देखते हैं इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू को यूज करके हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बनाना है। शी रैन फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द बस। शी रैन फास्ट तो सेम ही है, हमने इन ऑर्डर दैट के बाद क्या किया? इन ऑर्डर टू लगाया। अब देखिए, यहाँ पे इन ऑर्डर दैट में क्या था? शी कुड कैच द बस। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? शी से की। यहाँ पे शी कुड कैच द बस है, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी शी कुड कैच द बस है, लेकिन यहाँ पे इन ऑर्डर टू के बाद शी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वर्ब का मेन फॉर्म दिया गया है। इन ऑर्डर टू के बाद मेन फॉर्म क्यों दिया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हमने 3 रूल सीखे थे उसमें सेकंड नंबर का रूल क्या बताया गया है? इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब है उसका मेन फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हमने वो ही किया है, इन ऑर्डर टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का मेन फॉर्म ले लिया है। सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? कैच। तो हमने शी कुड को रिमूव कर दिया और कैच से सेंटेंस को स्टार्टिंग किया, इन ऑर्डर टू कैच द बस, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म आएगा, ना ही तो सब्जेक्ट आएगा, ना ही तो ऑक्सिलरी फॉर्म आएगा, डायरेक्ट वर्ब के मेन फॉर्म से ही स्टार्टिंग होगी। इसीलिए इन ऑर्डर टू वाले सेंटेंसेस को हमें केयरफुली बनाना है।
इन ऑर्डर टू के बाद हमें गलती से भी शी से स्टार्टिंग नहीं कर देना है। ओके, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस आएंगे। लास्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला, विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू को यूज करके सेंटेंस बनाना है। शी रैन फास्ट विथ अ व्यू टू कैचिंग द बस। वो बस पकड़ने के लिए जल्दी भागी। क्यों जल्दी भागी, उसका पर्पस क्या था भागने का, बस को जल्दी पकड़ने, बस को पकड़ने के लिए। शी रैन फास्ट तो सेम है। उसके बाद हमने कौन सा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस लिया, विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। विथ और इन ऑर्डर टू के बाद कैच था मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी तरह से विथ व्यू टू के साथ हमेशा कैच प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि कैच का कैचिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो रूल दिया गया है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या बताया गया है, बिहाइंड विथ अ व्यू टू आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। विथ अ व्यू टू के बाद हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हमने यहाँ पे वही चीज की है। विथ अ व्यू टू के बाद जो कैच दिया गया है वर्ब, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ अ व्यू टू कैचिंग। शी कुड वो सब हमें रिमूव कर देना है, सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी फॉर्म वो सब हमें हटा देना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो दैट के साथ। जेनी स्पीक्स इंग्लिश सो दैट शी कैन इम्प्रेस पीपल। जेनी इंग्लिश सीखता है ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। जेनी, सबसे पहले हम दो क्लोज को देखते हैं। पहला जो क्लोज है वो है जेनी स्पीक्स इंग्लिश, जेनी इंग्लिश सीखता है। दूसरा क्लोज है शी कैन इम्प्रेस पीपल, वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। दोनों को जोड़ने के लिए कौन से एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का यूज किया, सो दैट का यूज किया है। जेनी इंग्लिश सीखता है ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। उसके इंग्लिश सीखने का पर्पस, इंग्लिश सीखने का हेतु क्या है, लोगों को इम्प्रेस करना, ये हमारा एक्शन हो गया। और उसके पीछे का पर्पस क्या हो गया, लोगों को इम्प्रेस करना। अब देखिए, सो दैट की जगह पे हम इन ऑर्डर दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सो दैट को रिमूव करके इन ऑर्डर दैट लगाना है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। सो दैट और इन ऑर्डर दैट के स्ट्रक्चर सेम आएंगे। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म। जेनी स्पीक्स इंग्लिश इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जेनी इंग्लिश सीखता है। हमने क्या किया, शी कैन को हटा दिया और डायरेक्ट इम्प्रेस से सेंटेंस की स्टार्टिंग की। इम्प्रेस क्या है, वर्ब है, वर्ब का मेन फॉर्म कब आएगा, इन ऑर्डर टू के बाद। फोर्थ एग्जाम्पल, विथ अ व्यू टू। जेनी स्पीक्स इंग्लिश विथ अ व्यू टू इम्प्रेसिंग पीपल। विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। इम्प्रेस का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, इम्प्रेसिंग। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जेनी इंग्लिश सीखता है। चलिए, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट। हमने यहाँ तक क्या क्या देखा, एक तो सो दैट देख लिया, दैट देख लिया, सो दैट देख लिया, इन ऑर्डर दैट देख लिया, इन ऑर्डर टू देख लिया एंड विथ अ व्यू टू देख लिया। लास्ट हम देखते हैं लेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए सो दैट और दैट में कोई फर्क नहीं है, सो को निकाल के सिर्फ दैट लगा देंगे तो भी चलेगा। अब हम देखते हैं लेस्ट का यूज हम एग्जाम्पल में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले दो क्लोज में से एक तो पहला मेन क्लोज है वो आ जाएगा। उसके बाद दूसरे क्लोज की स्टार्टिंग कैसे होगी, लिस्ट से होगी। लिस्ट के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो आएगा, उसके बाद शुड और उसके बाद वर्ब आएगा। अब देखिए, ये यहाँ पे शुड आया। शुड क्यों आया है, जब भी हम लेस्ट वाले सेंटेंस को यूज करेंगे तब हमेशा शुड लेना जरूरी है। मैंने आपको ये वाले थर्ड वाले रूल में बताया था कि लेस्ट इटसेल्फ इज नेगेटिव वर्ड। लेस्ट वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। मीनिंग ऑफ लेस्ट इज दैट नॉट वी मस्ट यूज शुड इन सेंटेंस इंक्लूडिंग लेस्ट। जो सेंटेंस में लेस्ट आएगा उस सेंटेंस में शुड आएगा ही आएगा। शुड के बिना लेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए दूसरे सेंटेंस की स्टार्ट, दूसरे क्लोज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेस्ट से होगी। उसके बाद सब्जेक्ट, देन शुड एंड देन मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, रिजर्व योर टिकट लेस्ट यू शुड मिस द बस। लेस्ट यू शुड मिस द बस, ये हमारा लेस्ट वाला क्लोज हो गया। और पहला मेन क्लोज कौन सा है, रिजर्व योर टिकट, तुम्हारी टिकट। ये मेन क्लोज, तुम्हारी टिकट रिजर्व करो जिससे तुम बस मिस ना करो।
जिससे तुम्हारी बस मिस ना हो जाए। सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि तुम्हारी टिकट रिजर्व करो जिससे तुम्हारी बस मिस ना हो जाए। तो ये लेस्ट है वो खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शी स्टार्टेड अर्ली लेस्ट शी शुड अवॉइड डिले। शी स्टार्टेड अर्ली ये मेन क्लोज है, और लेस्ट वाला जो क्लोज है वो कौन सा है, लेस्ट शी शुड अवॉइड डिले। लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा शी, उसके बाद आएगा शुड और उसके बाद आएगा वर्ब। ये शुड आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये सब्जेक्ट आ गया शी, यानी कि प्रोनाउन आ गया। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ही शुड अवॉइड क्या है, वर्ब है, और उसके बाद अदर वर्ड्स डिले। उसने जल्दी स्टार्ट किया जिससे कि वो जिससे उसे देरी ना हो, जिससे उसे विलंब ना हो। उसने जल्दी क्यों स्टार्ट किया, जल्दी स्टार्ट करने के पीछे का पर्पस क्या था, जिससे उसे देरी ना हो। ओके, तो लेस्ट वाले सेंटेंस का हम इस तरह से यूज करें। थर्ड एग्जाम्पल, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी चलो जिससे तुम ट्रेन मिस ना करो, वॉक फास्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल मेन क्लोज हो गया। लेस्ट वाला क्लोज कौन सा है, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जिससे तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो इस तरह से हम लेस्ट वाले स्ट्रक्चर का एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 8 सेंटेंसेस दिए गए, उनको हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू, विथ अ व्यू टू एंड लेस्ट से एग्जाम्पल को फिलअप करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी इट डैश दैट वी मे लिव। देखिए क्लू में क्या दिया गया, दैट। दैट के पहले हम क्या आ सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम अगर सो दैट यूज कर सकते हैं तो उस सेंटेंस में इन ऑर्डर टू का, इन ऑर्डर दैट का, विथ व्यू टू का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दैट का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए सो दैट का और इन ऑर्डर ऑर्डर दैट का तो सेम ही स्ट्रक्चर है। जो सेंटेंस में, जो एग्जाम्पल में सो दैट आएगा उसी एग्जाम्पल में इन ऑर्डर दैट भी आएगा ही आएगा। दोनों में से जो भी आप ले सकते हो वो करेक्ट ही होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। ओके, अगर आपको सो दैट लेना है तो भी ले सकते हैं, इन ऑर्डर दैट लेना है तो भी ले सकते हैं। ध्यान कहाँ पे रखना है, इन ऑर्डर टू में। जब भी सेंटेंस में टू दिया गया हो तब हम इन ऑर्डर टू के स्ट्रक्चर में टू के बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, और जब भी हमें विथ व्यू टू का यूज करना है तब हम वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है, वी इट डैश दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। तो यहाँ पे दैट तो हमें हिंट में दिया ही गया है। दैट वाला एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कौन सा है, कौन से वर्ड्स है, एक तो सो दैट और दूसरा इन ऑर्डर दैट। दोनों में से हम दोनों को यूज कर सकते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव एंड वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। दैट तो हमें दिया ही गया है, इन ऑर्डर दैट एंड सो दैट दोनों आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई मेट माई प्रोफेसर, मैं मेरे प्रोफेसर से मिली। आई मेट माई प्रोफेसर यस्टरडे, मैं मेरे प्रोफेसर से कल मिली। डैश टू डिस्कस अबाउट करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग की डिस्कस किए ताकि करियर प्लानिंग की डिस्कस कर सकूं। करियर प्लानिंग की डिस्कस करने के लिए मैं कल प्रोफेसर से मिली। हिंट में हमें टू दिया गया है, या तो विथ व्यू टू आएगा या तो इन ऑर्डर टू। अब दोनों में से कौन सा आएगा वो किस तरह से डिसाइड होगा, जो भी हमें सेंटेंस में वर्ब दिया गया है उससे डिसाइड होगा। अगर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है तो इन ऑर्डर टू, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब दिया गया है तो विथ द व्यू टू। तो रूल के हिसाब से ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए हम लगाएंगे इन ऑर्डर टू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, शी वेंट टू यूएसए विथ अ व्यू टू डैश स्टडी। वो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करने के लिए यूएसए गई। यहाँ पे विथ अ व्यू टू दिया गया है। विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो डू का डूइंग आएगा। ओके, विथ अ व्यू टू डूइंग स्टडी, स्टडी करने के लिए वो यूएसए गई। फोर्थ एग्जांपल, आई हेल्प यू इन स्टडी लेस्ट यू डैश फेल। लेस्ट वाला स्ट्रक्चर है, तो लेस्ट के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा। लेस्ट यू शुड फेल, ताकि तुम फेल ना हो जाओ। आई हेल्प यू इन स्टडी, मैं तुम्हें इस पढ़ाई में मदद करता हूँ ताकि जिससे तुम फेल ना हो जाओ। लेस्ट यू शुड, लेस्ट वाले स्ट्रक्चर में हमेशा हमें कंपलसरी शुड का यूज करना है। फिफ्थ एग्जांपल, he gave me directions in order dash I could find house easily। ही गेव मी डायरेक्शंस, उसने मुझे दिशा दी, दिशा दिखाई। क्यों,
ताकि आई कुड फाइंड हाउस इजीली, ताकि मैं इजीली मेरा घर इजीली घर ढूंढ सकूं। यहाँ पे गैव है वो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम कैन की जगह पे कुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इन ऑर्डर दिया गया है। इन ऑर्डर में हम दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन ऑर्डर दैट का यूज कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर टू का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक को हमें यूज करना है। कैसे डिसाइड होगा? अगर टू है तो उसके बाद वर्ब आएगा, अगर टू नहीं है तो हमें कंपलसरी इन ऑर्डर दैट लेना है। तो यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर के बाद आई सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लेंगे इन ऑर्डर दैट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सारा विल ज्वाइन द कंप्यूटर क्लास सो डैश शी कैन गेट द जॉब। सारा है वो कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेगी, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगी ताकि वो जॉब ढूंढ सके। सो यहाँ पे दिया गया है, तो हमेशा सो के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्विंकल वर्क हार्ड विथ अ व्यू डैश मनी, विथ अ व्यू डैश मनी। यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा अर्न, अर्न यानी कमाना, EARN। ब्रैकेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम ले लेते हैं EARN, अर्न यानी कमाना। क्या कमाना? पैसा कमाना। ट्विंकल मेहनत करती है पैसा कमाने के लिए। विथ अ व्यू के बाद हमेशा टू आएगा और वर्ब का ING वाला फॉर्म, यानी कि अर्निंग। ट्विंकल पैसा कमाने के लिए मेहनत करती है। नेक्स्ट एग्जांपल, 8वें नंबर का लास्ट, कृष्णा डोनेट ब्लड लेस्ट समवन डैश डाई। लेस्ट वाला स्ट्रक्चर है, तो समवन के बाद क्या आएगा, शुड, और शुड के बाद वर्ब, डाई, डाई यानी मरना। कृष्णा डोनेट ब्लड, कृष्णा ब्लड डोनेट करती है जिससे कोई मर ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस 5वें नंबर का टाइप। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को दबाइए और शेयर करना ना भूलें।